तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अविनाश जी आप पूछ रहे हैं कब होगा डीवी? तो डीवी होने का जो डेट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है और इसमें जो मान के चलिए आपका 10 फरवरी तक टाइट पैक शेड्यूल है बीटीएससी का, जिसमें कि 15 फरवरी तक मान के चलिए कोई ना कोई नोटिस आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि अभी बीटीएससी का जो शेड्यूल है वो 10 तारीख तक फार्मासिस्ट का डीवी है, उसके बाद आपको 15 तारीख तक ज़रूर कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये जो डीवी है उससे पहले आपको स्क्रूटनी का अभी ऐसा कुछ नोटिस आया नहीं है। तो देखिए अब बीटीएससी स्क्रूटनी करवाएगा, नहीं करवाएगा ये कुछ कह नहीं सकते। पल्लव जी पूछ रहे हैं बिहार डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट 2017 का बना हुआ है, वो वैलिड होगा या नहीं? नहीं, नहीं ये वैलिड नहीं होगा। जो आपका सर्टिफ़िकेट है बिहार डोमिसाइल का, वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि इसमें लेटेस्ट माँगा जाता है। आप और इसमें कट ऑफ डेट भी दिया था तो आपसे आप अपना नया बनवा के रख लीजिए। अगर आपको वहाँ नया मांग लेता है और रख लेता है तो अच्छा है, पर जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग बिहार डोमिसाइल का लेटेस्ट होना चाहिए था। वो आपको जब आपने अपलोड किया था उस टाइम ही आपको वो लेटेस्ट करना चाहिए था। ईडब्ल्यूएस फीमेल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 43.65 है, होगा या नहीं? तो अविनाश जी आपका पूछना है कि ईडब्ल्यूएस फीमेल में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 43.65 है और होगा कि नहीं? तो इसमें देखिए फीमेल कैटेगरी में अभी कोई भी ये नहीं कह सकता है कि किसका होगा, किसका नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी सारे मामले कोर्ट में फँसे हुए हैं, ठीक है? जिसके कारण ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसका होगा, किसका नहीं होगा। हाँ, बट जो फीमेल कैट क्योंकि आपको 43.65 है, तो मान के चलिए और फीमेल क्राइटेरिया में भी आ रहे हैं, तो मान के चलिए 70-80% आपका कन्फर्म है। पर बाकी जो भी कोर्ट का डिसीजन है, बीटीएससी का जो भी डिसीजन होगा, उस पे डिपेंड करेगा। अविनाश जी, बिहार। और आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ अभी हमारे इस लाइव स्ट्रीम में आज हमारा पहला दिन है और 13 लोग जुड़ चुके हैं, तो सभी लोग का नमस्कार। इस बीटीएससी के तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है आज। और अभी जो डीवी चल रहा है उसमें ड्रेसर का डीवी चल रहा है, जिसमें कि बहुत लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है, जो उन लोगों को जिनका कि फर्जी सर्टिफिकेट है या फिर दूसरे राज्यों से आए हैं और उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे और भी लोग जुड़ चुके हैं, क्या कट ऑफ डेट के बाद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैलिड होगा? तो ये तो कोर्ट का डिसीजन होगा कि कट ऑफ डेट के बाद का वैलिड होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी एक केस है कोर्ट में। बीसी का कट ऑफ मेल कितना जाएगा? कट ऑफ देखिए कट ऑफ तो अभी मान के चलिए ज़्यादा नहीं जाएगा, पर इसमें क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट्स ज़्यादा है बिहार में, तो जनरल और ओबीसी का थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, बट एससी, एसटी और एससी फीमेल, एसटी फीमेल इनका कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाला है। जिनका भी कट ऑफ मार्क्स जो बीटीएससी ने सेट किया उससे ऊपर है, वो उनका कंफर्म होगा। डीवी का डेट कब तक देखने को मिलेगा? डीवी का डेट आपको 15 फरवरी 10 से 15 फरवरी के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो बीटीएससी है वो 15 फरवरी 10 फरवरी तक टाइट शेड्यूल पैक है उनका, जो फार्मासिस्ट का होगा। उसके बाद 10 के बाद आपको देखिए इसमें ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्स-रे टेक्नीशियन इनका जो डीवी होना है, क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और वो स्क्रूटनी खत्म हो चुका है, तो पहले उसका होगा, उसके बाद ही आपका बीटीएससी नर्सिंग का देखने को मिलेगा।
क्योंकि अभी तक हम जो भी बीटीएससी स्क्रूटनी करवा रहा है, वो लिस्ट अकॉर्डिंग टू जो नोटिफ़िकेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अभी तो पहले इन लोगों का बाकी है, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट। इन तीनों का बाकी है और इन लोगों का क्योंकि स्क्रूटनी भी पूरा हो चुका है, तो सबसे पहले इनका कराया जाएगा, तो नोटिफ़िकेशन आने का चांसेस 15 फरवरी तक है, बट इससे पहले नर्सिंग से पहले उनका होगा। टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट अविनाश जी पूछ रहे हैं टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट कितने हैं? तो देखिए टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट कोई नहीं कह सकता कितने लोग इसमें क्वालिफ़ाई किए हैं, क्योंकि देखिए 40,000 लोगों ने फो जो अपना अपीयर हुए थे, जो भी मतलब प्रेस से जो मतलब आंकड़े मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग 40,000 लोग अपीयर हुए थे। उसमें से अब कितने लोग पास हैं, कितने लोग फेल, इस ये कहना तो बहुत बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक आरटीआई किया हुआ हूँ, पर रिप्लाई नहीं आया कि कितने लोग पास हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही मुश्किल है कहना कि कितने लोग पास हैं। कोई आंकड़ा मिल नहीं रहा है, पर ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, क्योंकि जैसे अब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उसमें सिर्फ़ जो ट्यूटर है, उसी का रिज़ल्ट ऐसा आया था जिसमें कि मैक्सिमम लोग पास हैं, बहुत कम ही लोग फेल हैं। पर बाकी जितने भी आप देख रहे हैं वैकेंसी फार्मासिस्ट हो गया, ड्रेसर हो गया, इसमें आप देख सकते हैं कि जो फा पासिंग कैंडिडेट्स हैं, उनके जो नंबर्स हैं, वो बहुत ही कम हैं। तो मान के चलिए कि इसमें भी ज़्यादा लोग पास नहीं किए हैं। तो पर ये है कि जो नंबर जो है पासिंग का, वो ज़्यादा नहीं गया है। जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं, बीसी कैंडिडेट्स ख़ास करके उनका जो उनमें ज़्यादा मुश्किल आने, क्योंकि उनके सीट ज़्यादा नहीं है, तो उनमें दिक्कत हो ज़्यादा उनमें फाइट है, क्योंकि उनका जो डीवी का डेट 15 तारीख के बाद ही आएगा। 10 तारीख तक तो फार्मासिस्ट का वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद ही आएगा। पर एक बात और है कि अभी हाँ, बहुत ही जल्द, मतलब कि मान के चलिए 2026 में एक वैकेंसी बीटीएससी की तरफ से और आएगा बिहार गवर्नमेंट का, जिसमें जो कि परमानेंट वैकेंसी होगा नर्सिंग का। तो ये जो परमानेंट वैकेंसी होगा, इसमें ज़्यादा सीट नहीं होगा, पर वैकेंसी आएगी। सीएचओ का दोबारा आएगा। ये इसलिए अपने जो भी जिनके कम नंबर आए हैं या फिर जिनका किसी कारण से नहीं हो रहा है, वो अपनी तैयारी जारी रखें। ड्रेसर का डीवी हो गया, ड्रेसर का डीवी चल रहा था, आज शायद अंतिम दिन था। और कोर्ट का डिसीजन का जहाँ तक बात है, तो कोर्ट का डिसीजन तो देखिए अभी तक जो भी 27 तारीख को एक बार फिर से वो कोर्ट 30 नंबर पे लगा था केस, बट वो हियरिंग हुआ नहीं। तो जब तक 1 से 10 नंबर तक में केस नहीं लगेगा, तब तक हियरिंग होना नहीं है। और इसमें मान के चलिए कि जब बीटीएससी चाहे तब केस को वो हियरिंग करा सकता है, क्योंकि दोनों के वकील अपीयर हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो, अपने तरफ से केस को अ, लिस्ट लिस्ट करवा सकते हैं, ठीक है? तो अगर जो जिन लोगों ने केस किया है, अगर वो लिस्ट नहीं करा रहे हैं केस को, या किसी भी कारण से लिस्ट नहीं हो पा रहा है, या 1 से 10 नंबर में नहीं लिस्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, बीटीएससी पहले डीवी करा लेगा। अगर तब तक भी फिर भी नहीं आएगा, तो मान के चलिए कि देरी हो सकता है, क्योंकि पहले के कुछ केसेस जैसे एएनएम वाले में आप देख चुके हैं कि 2-2 साल लग गए केस खत्म होने में। बीसी मेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, विशाल रंजन जी पूछ रहे हैं बीसी मेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो इसमें कट ऑफ जो है वो आप मान के चलिए कि 45 से 50 के बीच में रहेगा, ठीक है? तो डीएमडी को वैलिड नहीं करेगा। ये डीएमडी
विशाल रजन तुम्हारा कितना मार्क्स है? गौरव कुमार जी पूछ रहे हैं। अविनाश जी पोस्टिंग कब होगा? पोस्टिंग मान के चलिए, पोस्टिंग बिहार में पूरे साल में 2 बार होती है, 1 दिसंबर में होता है, 1 जून-जुलाई में, तो मान के चलिए अप्रैल-मई तक आपको देखने को मिलेगा पोस्टिंग का डेट। ईडब्ल्यूएस फीमेल बिहार कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस फीमेल में जो बिहार का कट ऑफ होगा वो मान के चलिए 40 से ऊपर जाएगा। कोर्ट डिसीजन का क्लियरेंस का बात है तो ये कोर्ट का डिसीजन जो है वो बहुत, जब तक केस लिस्ट नहीं होता है 1 से 10 नंबर में, तब तक तो मुश्किल है। और क्योंकि जिन लोगों ने भी केस किया है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर उनका केस एक दिन में ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो जाता है तो यहाँ भी हो जाना चाहिए था। पर अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उनका केस लिस्ट नहीं हो रहा है। 43.65 ईडब्ल्यूएस फीमेल बिहार होगा या नहीं? हो देखिए, अभी ये कहना कि किसका होगा किसका नहीं, ये बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी तक आप जैसा देख रहे हैं, जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग जो एससी एसटी कैंडिडेट्स जो भी कट ऑफ के से पास पार लाए उनका कंफर्म होगा। पर जनरल और ओबीसी इनका जो जो नंबर है वो कैंडिडेट्स का नंबर ज़्यादा है, और जो मार्क्स है वो बहुत ही क्लोज है। मान के चलिए 35 टू 45 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट्स लाई कर रहे हैं, तो ये उसके बीच में कहना मुश्किल है कि कट ऑफ कितना जाएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस इसे शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि आज हमारा पहला दिन है इस लाइव सेशन में, तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी अब आगे से जब भी कोई भी अपडेट आएगा तो हमारा वीडियो ज़रूर आएगा, और सबसे पहले वीडियो आएगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है? और आज हमारा पहला लाइव स्ट्रीम है, तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का। और क्योंकि हमारा चैनल भी नया है तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है हमारे, तो एससी कैटेगरी 34.75 सिलेक्शन होगा क्या? जी, ज़रूर होगा सिलेक्शन, क्योंकि देखिए 33 कट ऑफ है और 34.7 आया है आपका। तो मान के चलिए कि क्योंकि एससी एसटी के कैंडिडेट्स, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, अगर उसमें कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं है, आपके पास सारे सर्टिफिकेट सही है, तो ज़रूर होगा, क्योंकि एससी एसटी में कैंडिडेट्स नहीं है। बस ये है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट्स है वो पूरे होने चाहिए। तो एक जो सभी लोग के दिमाग में जो एक बात चल रही है अभी के समय में, वो ये है कि मतलब कि अगर जिनका भी जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, जो बिहार से बाहर के हैं, उनका कि ट्रांसफ़र कैसे कराना है और कितना समय लगेगा। तो ट्रांसफ़र कराने में आपको समय लगेगा, ठीक है? इससे सबसे पहले अगर जो लोग भी अभी तक नहीं कराए उनसे यही है कि कम से कम अपना पोस्ट जो डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है वो पोस्ट कर लें, ठीक है? अगर अभी तक नहीं कराया तो उतना करके रख लें, ठीक है? क्योंकि वो जो बीटीएससी है उसका कहना है कि कम से कम 45 डेज़ के
अंदर वो भेजने का नियम है, ईमेल। तो उतना दिन लग सकता है, अब जल्दी भी आ सकता है, लेट से भी आ सकता है। अगर आप और अगर कोई भी बीटीएससी जाना चाहते हैं, तो सिर्फ़ 2 ही दिन काम होता है, मंडे और ट्यूसडे को। इसके अलावा आप मंडे और ट्यूसडे को किसी भी पर्पज़ से मिल सकते हैं बीटीएससी में, बाकी दिन आप अगर जाएँगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा। मिलने से मिलेंगे बट काम नहीं होगा आपका। इसलिए अगर किसी भी पर्पज़ से आप जा रहे हैं बीटीएससी तो मंडे और ट्यूसडे को ही जाएँ, इसके अलावा नहीं जाएँ। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े और इसी तरह आगे भी आपको जो भी अपडेट्स आएँगे उसपे आपको मिल जो भी अपडेट्स होंगे बीटीएससी का उसपे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को लाइव लाइव, शेयर और सब्सक्राइब कर कर सकते हैं। कुछ वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड है, आप बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, तो उसे देख सकते हैं, आपके काम आ सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अगर ये साथ ही साथ ये उस समय अपलोड किया गया था वीडियो लास्ट नॉरसेट के टाइम, तो हमारे एक शॉर्ट से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो इस बार बहुत जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें कि 5 क्वेश्चन्स ऐसे 5 टॉपिक पे ऐसे वीडियोज़ होंगे, जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएँगे इस बार नॉरसेट 10 में। डीवी के बाद ऑब्जेक्शन होगा क्या? डीवी के बाद ऑब्जेक्शन बीटीएससी दे सकता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत रहेगा तो। क्योंकि उसी समय आपको 0.75 से जो लिस्ट बनेगा उसमें 0.75 से किया जाएगा और फिर एक नया लिस्ट बनेगा, जिसमें कि आपको फिर सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का कैंडिडेट्स का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो अभी आज तो आप लोग इसी तरह से हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे कुछ वीडियोज़ पड़े हैं पहले से, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। स्ट्रीम बहुत लैग कर रहा है। सॉरी, अगर स्ट्रीम बहुत लैग कर रहा है तो सॉरी इसके लिए क्योंकि आज पहला दिन था, तो हमने अपने वाईफ़ाई से कनेक्ट तो कर रखा है। अब स्पीड कितना आ रहा है पता नहीं। कोशिश करेंगे अगली बार से ऐसा दिक्कत नहीं हो। हाँ भैया जी, राम राम। बड़े नर्सिंग वर्ल्ड से आप जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद। कोशिश कर रहे हैं आपके जैसा बड़ा चैनल बनाने का। आप जैसे 25,000 आपके चैनल पे हैं, हमारे यूट्यूब पे भी होंगे किसी दिन। समय नहीं मिलता इसलिए नहीं कर रहे थे। आज समय मिला तो सोचे कुछ किया जाए, नया सीखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला। बताइए भैया जी, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
तो इस लाइव स्ट्रीम को यहीं बंद करते हैं। सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो इस लाइव स्ट्रीम से जुड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।